मानक, पहले तो आपको थोड़ा सा करेक्शन करूंगा कि 179 आदमी नहीं थे उस जहाज में, 190 आदमी थे, 11 मेंबर्स का क्रू दल था। 190 भारतीयों की जिंदगी पे एक प्रश्न चिन्ह था। ये निर्णय जब हुआ कि 3 आतंकवादी छोड़े जाएंगे और हम 190 भारतीयों की रिहाई सकुशल करेंगे, तो इस निर्णय सर्वदलीय बैठक के बाद हुआ था। और सर्वदलीय बैठक का हिस्सा खुद मनमोहन सिंह भी थे, सोनिया गांधी भी थी, अटल बिहारी वाजपेयी भी थे। इसलिए आज ये गाना गाना कि बीजेपी ने 3 आतंकवादी छोड़ दिए, तो उस निर्णय का हिस्सा वो लोग भी थे। और ये निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि 190 भारतीयों की जान का सवाल था। सही बात है, आतंकवादी छोड़ेंगे तो वो बाद में अपनी हरकतें करेंगे, जैसे उन्होंने किया, संसद पे हमला किया, अमेरिकन पत्रकार की हत्या की, पठानकोट हैंडलर। अब पठानकोट हैंडलर जब आप बोलते हैं तो फिर आपकी मेमोरी को फ्रेश करना चाहूँगा। 2010 में हमने तो भारतीयों की जान बचाने के लिए 3 छोड़े, सर्वदलीय बैठक करके छोड़े। 2010 में मनमोहन सिंह जब जम्मू कश्मीर की यात्रा कर रहे थे, उसके पहले गुडविल जेस्चर में देश भर के 25 आतंकवादियों को क्यों छोड़ा गया था भाई? उस वक्त तो किसी भारतीय का किडनैपिंग नहीं हुई थी, उस वक्त तो कभी भारत पे कोई खतरा नहीं आया था। किस पे गुडविल जेस्चर दिखा रहे थे आप? अलगाववादियों से, पाकिस्तानियों से? गुडविल जेस्चर के तहत आपने 25 आतंकवादी रिहा कर दिए। जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म एंड जीरो टॉलरेंस टू करप्शन नरेंद्र मोदी की सरकार पिछले 10-11 साल से है। हम इसका अंतर देखते हैं। जब हमारे देश में कोने कोने पर आए दिन बम ब्लास्ट होते थे, कुछ भी होता था, वो नहीं होता है। 2013 में जब हम देखते हैं कि जयराम रमेश कांग्रेस के जब खुलेआम माओइस्ट को छुड़ाने के लिए पैरवी कर रहे थे, जो आज कोरेगांव ब्लास्ट में ऑलरेडी जेल के अंदर है, उसी को छुड़वाने की खुलेआम पैरवी की गई थी। तो ये सॉफ्ट टेररिज्म और हार्ड टेररिज्म कुछ नहीं होता है। टेररिज्म इज टेररिज्म, और स्टैंड बिल्कुल एक होना चाहिए। जरूर बड़ा कन्वीनियंट है। 25 साल पहले की बात है। सही बात है, ये इंटेलिजेंस फेलियर था, इसीलिए हाईजैकिंग हुई। सही बात है कि काठमांडू में भी इंटेलिजेंस फेलियर था, इंडियन इंटेलिजेंस फेलियर भी था, कोई डाउट नहीं है। 45 मिनट अमृतसर में प्लेन रहा, उसके बाद प्लेन जाने दिया गया, ये बहुत बड़ी फेलियर थी, कोई डाउट नहीं। और हमारे जो आज के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल जी, इस पर पूरी किताब उन्होंने लिखी हुई। उस नेगोशिएशन टीम का वो हिस्सा थे। ये सब जानते हैं कि आईएसआई का ओपन सपोर्ट था तालिबानियों को, और ये प्लान एग्जीक्यूट करके किया गया था। हम उसी गलतियों से सीखते हुए पिछले 10 वर्षों में जो आज हमारी अभूतपूर्व इंटरनल सिक्योरिटी बढ़ी है, उसका कारण क्या है? पॉलिटिकल विल और इंटेंशन कि हम नहीं होने देंगे, और अगर हो गया तो उसका हम मजबूत जवाब देंगे। हम बैठेंगे नहीं। अगर हम पे स्ट्राइक होगा तो हम वापस स्ट्राइक करेंगे।